हेलो व्हाट्सअप गाइस, होप करता हूँ कि तुम सब ठीक होगे। स्वागत है तुम्हारा एक और बिल्कुल नया रिव्यू वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे अटैक ऑन टाइटन के फाइनल सीजन के फाइनल एपिसोड के बारे में, जिससे मैं बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ही बता दूं कि इसमें अटैक ऑन टाइटन के लास्ट एपिसोड के काफी सारे स्पॉयलर्स होंगे, तो अगर छोड़ के जाना चाहते हो तो अभी छोड़ देना। अगर तुमने फाइनल एपिसोड देख रखा है तो चलो इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो मेरी फीलिंग्स कुछ ज्यादा ही मिक्स्ड है इस एपिसोड को लेके, क्योंकि कई सारी चीजें काफी अच्छी थी और कई सारी चीजों के लिए मैं पहले से प्रिपेयर था, जैसे कि एरिन की डेथ के लिए, क्योंकि मैंने कई सारे स्पॉयलर्स वाले पैनल ऑनलाइन देख लिए थे और कई सारी चीजें मतलब लगभग मेरे लिए स्पॉइल थी, इसलिए मेरे को पता था कि क्या होने वाला है। और इसीलिए फाइनल एपिसोड देखते वक्त मुझे कई सारे फ्रेम्स रिकॉल हो रहे थे जो मैं पहले ही इंस्टा या यूट्यूब पे देख चुका था। लेकिन इतने सारे स्पॉयलर्स होने के बाद भी मेरा एक्सपीरियंस काफी ज्यादा अमेजिंग था, क्योंकि इसके विजुअल्स काफी ज्यादा स्टनिंग थे और मापा वालों ने इसे बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लिया था, तो स्टनिंग होना जरूरी भी था। और एक्शन तो बहुत ज्यादा तगड़ा था ही। कैप्टन लीवाई को दोबारा एक्शन में देखना काफी ज्यादा जबरदस्त था और साथ में आर्मर टाइटन को भी देखना काफी ज्यादा बढ़िया था। और हमें थोड़ी बहुत पास की चीजें भी देखने को मिलती कि कैसे मिकासा और आर्मिन से एरिन ने जो बातें करी थी, एरिन ने उन्हें उनकी माइंड से इरेज कर दिया था, जो कि सारी बातें उन्हें एरिन के मरने के बाद रिकॉल होती है और वो काफी ज्यादा पछताते हैं। लेकिन उन मेमोरीज में एक चीज कम में तगड़ी थी। एरिन बचपन से ही फ्री होना चाहता था, वो फ्रीडम की तलाश कर रहा था, लेकिन उसी टाइम वो खुद ही कहता है कि मैं फ्रीडम का स्लेव हूँ। मतलब अटैक ऑन टाइटन में कोई भी आजाद नहीं। एरिन जो कि आजादी का सिंबल कह सकते हो तुम उसे, आजाद होना चाहता है वो, लेकिन वो खुद भी आजाद नहीं है क्योंकि वो आजादी का ही गुलाम है। याद रखिए, मैं एरिन के पास में ये भी दिखाते कि एरिन को इस बात का भी दुख है कि उसने अपनी माँ को मार दिया खुद ही। मतलब बचपन से जिसलिए एरिन की कहानी स्टार्ट हुई थी, उसके पीछे भी एरिन का हाथ था, एरिन को ऐसा लगता है। लेकिन ऐसा है नहीं, एरिन तो बस फेट का गुलाम है, मतलब किस्मत का, क्योंकि एरिन ने सारी चीजें एक साथ देख ली थी। मतलब उसने अपना प्रेजेंट पार्ट सब कुछ एक साथ देख लिया था, तो वो कहीं ना कहीं चीजों को बदल नहीं सकता था, बस उन्हें होता हुआ देख सकता था। इसीलिए एरिन को लगता है कि उसने अपनी माँ को खुद मरने दिया, जबकि ऐसा था नहीं, क्योंकि एरिन की माँ मरी, टाइटन का अटैक वहां पे हुआ, तभी तो एरिन बाद में चल के टाइटन की पावर हासिल करता है। या फिर एरिन ने अपनी माँ को मरने दिया ताकि वो टाइटन की पावर हासिल कर सके। तो ये एक बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स की तरह हो जाएगा, जो कि काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता। चीजों को सिर्फ इतने में कह के कंक्लूड कर सकते हैं कि एरिन को सारी चीजें एक साथ पता लग गई थी, लेकिन वो उसे चेंज नहीं कर सकता, इसलिए जैसा हो रहा था एरिन बस वैसा होने दे रहा था। क्योंकि अटैक टाइटन के पास फ्यूचर देखने की पावर्स भी होती है, तो वो जितने भी फ्यूचर देखा था उन सब में एलियंस का फ्यूचर कुछ खास अच्छा था नहीं, इसलिए एरिन को जो सब में बेस्ट लगा एरिन ने वही चुना, और उसके पास ज्यादा कुछ था नहीं, इसलिए वो कुछ कर नहीं पाया। क्योंकि एरिन को पता था कि अगर वो थोड़ी सी भी चीजों में बदलाव करता है तो सब चीजें उसके प्लान के हिसाब से नहीं जाएंगी। लेकिन एक चीज है, कहीं ना कहीं एपिसोड खत्म होते होते उन्होंने थोड़ा बहुत ब्लेम जो था वो यमीर के ऊपर शिफ्ट कर दिया एरिन से, जो कि मेरे को थोड़ा बहुत अजीब लगा, क्योंकि एक तरह से हमें स्टार्टिंग में दिखाया गया था कि एरिन ही है जो ये सब कर रहा है और सारे लोगों को मारना चाहता है रेमलिंग से, जैसे कि वो करता भी है। करीब 80% लोगों को वो मार देता है वर्ल्ड के, ताकि मार्लियंस और एल्डियंस बराबर पोजीशन में आ जाए, और अगर उनके बीच में रिटेलिएशन हो भी तो भी एल्डियंस उनको अच्छी खासी टक्कर दे सके और उनका एग्जिस्टेंस रहे। और साथ ही में एरिन ने मरते मरते सारे टाइटन की पावर को भी इस दुनिया से इरेज कर दिया। लेकिन लास्ट में जो हमें दिखाया गया है वो एंड क्रेडिट सीन, हम कुछ कह नहीं सकते टाइटन्स पूरी तरह इरेज हुए कि नहीं, लेकिन ठीक है जो भी है। क्योंकि टाइटन की पावर चली गई, तो जितने भी टाइटन हैं जिनकी लाइफ लिमिटेड होती है करीब 13 साल तक की टाइटन बनने के बाद की, वो सब अब नॉर्मल ह्यूमन बन चुके हैं, तो उनकी लाइफ ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन इसी में एरिन ने राइनर के साथ काफी गलत कर दिया, क्योंकि राइनर पहले ही गिल्ट और डिप्रेशन में था, लेकिन अब उसे और जीना पड़ेगा, तो तुम समझ सकते हो राइनर कितना ज्यादा डिप्रेस रहेगा। और साथ में हिस्टोरिया भी किसी और के साथ शादी कर चुकी है, तो राइनर रोता ही रहेगा। क्योंकि मैं एरिन की डेथ के लिए पहले से प्रिपेयर था, तो मेरे को ज्यादा कुछ शिकायत थी नहीं इस एपिसोड से, क्योंकि मुझे पता था एरिन मरने ही वाला है। तो स्टोरी वाइज ये एपिसोड मेरे लिए मास्टरपीस हो सकता था। मास्टरपीस हो क्या सकता था, ये एपिसोड मास्टरपीस था। यहाँ तक कि अटैक ऑन टाइटन पूरी सीरीज ही मास्टरपीस है, हर चीज इतनी वेल कनेक्टेड है कि क्या ही बताऊं, और स्टोरी एकदम वेल रिटन है। लेकिन एक चीज है जिससे मुझे थोड़ी बहुत दिक्कत थी कि फैल्को जो बर्ड बन के आया, वो मतलब अचानक से बीच में कैसे आ गया और अपने बर्ड वाली फॉर्म को इतने आराम से कंट्रोल कैसे कर पा रहा है, क्योंकि तुमने पहले ही देखा वो बस एक बार ही टाइटन बना था इससे पहले, और वहां पर एपिसोड 9 महीने पहले लाया था। इसका मतलब ये नहीं कि फैल्को को भी 9 महीने ट्रेन करने का मौका मिला है। फैल्को अचानक से वहां आया और इतने अच्छे से कंट्रोल कर पा रहा है अपने बर्ड वाले मूव को कि क्या ही बताऊं, जो कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अजीब है। क्योंकि अटैक ऑन टाइटन मेरे वन ऑफ द फर्स्ट एनिमीज में से एक है, तो मुझे पता है कि मैं इससे कितना ज्यादा कनेक्टेड हूँ। मैंने इसे करीब 3 साल पहले शुरू करा था, लेकिन आज भी लगता है कि जैसे कल की बात है जब मैंने पहला एपिसोड देखा था। अटैक ऑन टाइटन की कहानी फर्स्ट एपिसोड से लेकर लास्ट एपिसोड तक एकदम वेल रिटन है, और इसके कैरेक्टर्स तो ऐसे कि क्या ही बताऊं, चाहे अपना कैप्टन लीवाई हो या फिर अपना एरविन या फिर हांजे का कैरेक्टर ही ले लो, सब एक से बढ़कर एक है।
और अपने चैड एरिन की तो क्या ही बात करी जाए, एरिन तो अपना बंदा है ही चैड। अटैक ऑन टाइटन की स्टोरी सिर्फ स्टोरी नहीं है, ये कई सारी चीजों पे बात करती है, चाहे रेसिज्म हो या फिर आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस। हर चीज में काफी ज्यादा तगड़े तरीके से बात करती है। हर कैरेक्टर के अपने मोटिव्स हैं और अपने अपने स्टैंड्स हैं, चाहे तुम ये गरिस्ट को ले लो या फिर कैप्टन लीवाई को जो ह्यूमैनिटी की साइड खड़ा था, और चाहे तुम मिकासा को ले लो। कहने को मिकासा एरिन से इतना प्यार करती थी, लेकिन फिर भी आखिर में वो खड़ी हुई ह्यूमैनिटी की साइड। ऑल्दो तुम ऐसा कह सकते हो कि ये सब एरिन का ही पहले से प्लान था। और अब बात करता हूँ सबसे डिसअपॉइंटिंग मोमेंट की, जिसकी वजह से मैं इसका थंबनेल ऐसा बना रहा हूँ। मतलब क्या जरूरत थी इसकी, सब कुछ सही था। एरिन की डेथ को उन्होंने जस्टिफाई कर दिया था। मिकासा एरिन की ग्रेव के बगल में बैठी थी, वहां पे एंड कर देते काफी अच्छा रहता। लेकिन आउटरो में क्या जरूरत थी इस फ्रेम को डालने की। मैं जिस फ्रेम की बात कर रहा हूँ मैं उसे स्क्रीन पे लगा दूंगा, तुम देख लेना, क्योंकि इस फ्रेम मैंने पहले भी ऑनलाइन देखा हुआ है, जिसमें लोग कहते हैं कि मिकासा और चीन एक साथ शादी कर लेते हैं। और ये शायद वही फ्रेम है, उससे काफी ज्यादा सिमिलर है। और जूम करके देखते हो तो उसके बालों का कलर चीन से मिलता जुलता भी है। इस फ्रेम का सिनेरियो कुछ यूं है कि मिकासा के हाथ में जो बच्चा है और साथ में चीन है, वो आते हैं एरिन की ग्रेव के पास। मतलब क्या जरूरत है ऐसा कुछ दिखाने की। इवन दो एनीमे में एरिन ऐसा कहता भी है कि मैं उसे किसी और आदमी के साथ नहीं देख सकता, मैं उसे खुश देखना चाहता हूँ लेकिन मैं ऐसा नहीं देख सकता। तो ऐसा बोलने के बाद मिकासा किसी और आदमी के साथ मूव ऑन कर जाएगी, वो भी इतनी आसानी से। ये दिखाना काफी ज्यादा अब्सर्ड था, क्योंकि हमने शुरू से अब तक देखा ही है मिकासा एरिन की कितनी ज्यादा केयर करती है और वो कितना ज्यादा उसे प्यार करती है। चीन की तरफ से उसका बिल्कुल भी अफेक्शन नहीं थे। हालांकि चीन उसे पसंद करता था, लेकिन मिकासा की तरफ से ऐसा कुछ नहीं था और वो इतनी आसानी से मूव ऑन कर ले। ये सब बिल्कुल अब्सर्ड चीजें हैं। ऐसा भी नहीं है कोई एपिसोड का फ्रेम था जो वैसे दिखाया हो। इन्होंने आउटरो में इस फ्रेम को बिल्कुल छोटा सा कर रखा था, जिसका मैंने स्क्रीनशॉट लेके इसे एकदम जूम करके देखा, तब मुझे पता चला कि ये बंदा और कोई नहीं अपना चीन है। एक पल को ऐसा दिखा देते कि मिकासा ने चीन से शादी करी है, लेकिन कहीं और जाके तो भी चल जाता। लेकिन एरिन की ग्रेव पे मिकासा बच्चा लेकर आती है, वो भी चीन के साथ। वो बिल्कुल अब्सर्ड था मेरे लिए, क्योंकि पहली बार तो मिकासा का कैरेक्टर बहुत ज्यादा डिवोटेड था एरिन को लेके, तो उसके लिए मूव ऑन करना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। तुम्हें पता ही है एकरमेंट्स कैसे होते हैं। और उसी के बाद जो अगला फ्रेम आता है जिसमें मिकासा बूढ़ी होकर वहां आती है, और उसके अगले फ्रेम में दिखाते हैं मिकासा की डेड बॉडी, जिसके ऊपर कुछ फ्लावर्स रखे थे। हालांकि वो फ्लावर्स क्या सिंबलाइज करते मुझे बिल्कुल नहीं पता, लेकिन मिकासा चीन के साथ बच्चा लेके वहां आई थी, मुझे बस इतना पता है, जिसने मेरा पूरा एक्सपीरियंस खराब कर दिया। और कहीं ना कहीं मांगा की एंडिंग में भी इसी बात को लेकर कलेश हो रहा था। अगर मापा वाले सिर्फ मिकासा को एरिन की ग्रेव के बगल में बिठा देते और एपिसोड वहीं पे खत्म कर देते तो अच्छा रहता। हालांकि मापा वालों ने ऐसा करा भी था, लेकिन आउटरो में जब उन्होंने मिकासा के हाथ में बच्चा दिया और जीन के साथ उसे एरिन की ग्रेव पे दिखाया, उस सीन ने मेरा पूरा एक्सपीरियंस खराब कर दिया। मतलब ये चीज ऐसी थी जिसे मापा वाले आराम से स्किप कर सकते थे। इसे बिना काटे भी अगर मापा वाले इसे स्किप कर देते तो भी काम हो जाता है, लेकिन मापा वालों ने इसे स्किप नहीं करा और ऐसे ही दिखाया। इवन तो एरिन ने कहा भी था कि एरिन मिकासा को किसी और आदमी के साथ नहीं देख सकता, लेकिन फिर भी मिकासा चीन को लेकर उसकी ग्रेव पे आती है और उसके अगले फ्रेम में अपनी पूरी फैमिली को लेकर जब मिकासा बूढ़ी हो जाती है। और फिर जो लास्ट में पोस्ट क्रेडिट सीन था, मतलब एंड क्रेडिट सीन जो भी कहते हैं, उसमें हमें दिखाया है कि कोई बच्चा आता है मिकासा जैसा स्कार्फ लेके वापिस उसी पेड़ के नीचे। तो हम ये माने कि टाइटन्स फिर से दोबारा रियलिटी में एग्जिस्ट करने वाले, क्योंकि एरिन का प्लान कहीं ना कहीं फेल हो गया था। टाइटन की पावर दुनिया से इरेज हो गई थी, लेकिन तब भी मालियर्स और एल्डियर्स लड़ मरे और एल्डिया पूरी तरह तबाह हो गया। और शायद सेम ही हाल मालियर्स का भी हुआ होगा। मतलब एरिन ने 80% वर्ल्ड की पॉपुलेशन को सैक्रिफाइस किया, इतना बड़ा गिल्ट अपने ऊपर लिया और खुद भी मर गया, और साथ में आर्मिन ने भी लिया गिल्ट कहीं ना कहीं। लेकिन फिर भी एरिन का प्लान तो फेल ही हो गया, तो फिर फायदा ही क्या हुआ पूरी एंडिंग का। लेकिन और कर भी कह सकते हैं, इंसान ऐसे ही है, इंसान हमेशा ही लड़ते मरते रहते हैं छोटी छोटी चीजों के लिए। जैसे कि मैं वीडियो बना के लड़ रहा हूँ इस बात के लिए कि मिकासा चीन के साथ कैसे जा सकती है, लेकिन फिर भी जीन की जगह अगर कोई एनपीसी होता और एरिन की ग्रेव की जगह कहीं और दिखा देते कि मिकासा ने उससे शादी करी है, तो भी मैं अप्रूव कर देता। लेकिन एरिन की ग्रेव पे आना वो बिल्कुल सही नहीं था। लेकिन ठीक ही है, क्योंकि अटैक ऑन टाइटन की स्टोरी कोई लव स्टोरी तो है नहीं, कोई टीनेज ड्रामा तो है नहीं। अटैक ऑन टाइटन की स्टोरी शुरू से ही सीरियस मुद्दों पे बात करती है, चाहे डिस्क्रिमिनेशन हो, रेसिज्म हो या फिर आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस, और उन मुद्दों पे काफी अच्छी तरह से बात करती है। तो मैंने मिकासा और जीन के बारे में जो भी कहा, इससे ये बात तो नहीं बदल जाती कि अटैक ऑन टाइटन का प्लॉट एकदम मास्टरपीस है, इसकी स्टोरी एकदम वेल रिटन है और इसका एनिमेशन भी काफी ज्यादा अच्छा है। चाहे तुम इसकी मांगा पढ़ो या एनिमे देखो, इसका सब कुछ बेस्ट है। हालांकि एंडिंग कई लोगों के दिल तोड़ती है, लेकिन इससे ज्यादा रियलिस्टिक एंडिंग हो नहीं सकती थी। इस वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए इसे यहीं पे एंड करते हैं।
अटैक ऑन टाइटन का फाइनल एपिसोड तुम्हें कैसा लगा अपने थॉट्स कमेंट में जरूर बताना, और मेरी वीडियो कैसी लगी उसके बारे में भी जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने अटैक ऑन टाइटन देखने वाले दोस्त को भी ये वीडियो शेयर कर ही देना। तब तक के लिए दिस इज वॉचर्स, कीप वॉचिंग। शिंजो सासाके ताताकाय।